तो हम देख लेते हैं रसों में पहला रस है श्रृंगार। श्रृंगार इसका स्थायी भाव है रति और इसको रसराज, रसों का राजा भी कहा जाता है। तो यहाँ श्रृंगार रस पहला रस है और रसराज के नाम से जाना जाता है। इसका स्थायी भाव रति है। अगर ये पूछा जा रहा है कि क्या है इसका स्थायी भाव, वो है रति। तो जहां नायक नायिका के प्रेम का वर्णन हो, वहां श्रृंगार रस होता है। तो देख लें कि इसका स्थायी भाव क्या है रति। और जहां नायक नायिका के प्रेम का वर्णन होगा, तो चाहे वो संयोग वाला है चाहे वियोग वाला है, तो जहां प्रेम का वर्णन आ जाए वहां होता है श्रृंगार रस। इसके दो भेद कैसे हैं? पहला है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। संयोग पास होने का और वियोग बिछड़ने का या दूर होने का। तो जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ उदाहरण कोई आ गया, कि उदाहरण पास हैं, कोई भी नायक नायिका है, चाहे वो राम सीता है या राधा कृष्ण है, कोई भी अगर पास होने का वर्णन है तो श्रृंगार, और अगर दूर होने का वर्णन है तो यहाँ वियोग श्रृंगार। तो यहाँ संयोग में पास होने का वर्णन, वियोग में दूर होने का वर्णन, ये होंगे दोनों। और किस तरह से आते हैं उदाहरण देख लें। जैसे फिल्म चल रही है कोई भी, हीरो हीरोइन गाना गा रहे हैं, पास पास हैं दोनों, तो संयोग श्रृंगार हो गया। अगर उनको अलग अलग कर दिया, पिता ने उनको अलग कर दिया, उसको अलग कर दिया, वो जुदाई में गाना गा रहे हैं, वो वियोग का हो गया। तो इस तरह से संयोग वियोग दोनों आते हैं। तो यहाँ किसी भी के भी नायक नायिका के आ सकते हैं। तो हम देखते हैं संयोग वियोग आगे। तो हम देख लेते हैं पहले संयोग श्रृंगार। योग श्रृंगार के दो भेद बताए थे। तो संयोग श्रृंगार जहां नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो या पास होने का, समीप होने का वर्णन है, तो संयोग श्रृंगार स्थायी भाव वही है, रति रहेगा। अब जहां नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो, मिलन का वर्णन या समीप होने का वर्णन, वो कोई भी नायक नायिका हो सकते हैं। पहला है कौन हो तुम बसंत के दूत। ये कामिनी महाकाव्य का है कि जब श्रद्धा उनके पास आती, मनु के पास, तो मनु उनसे पूछते हैं कौन हो तुम बसंत के दूत बृहस्पति झड़ में अति सुकुमार। तो यहाँ वो है कौन हो तुम बसंत के दूत। यहाँ नायक नायिका से पूछ रहा है तुम कौन हो बसंत के दूत के समान। ये उदाहरण आ चुका है उदाहरण एग्जाम में। तो ये संयोग श्रृंगार का है। अगला बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करें मोहन हंसे देन कहे नट जाए। तो ये राधा और कृष्ण की है। कैसे कि बतरस लालच लाल की, बात करने के लालच में राधा जी कृष्ण की मुरली को छुपा कर रख देती हैं और धरी लुकाए, सोह करें मोहन हंसे, जब वो पूछते हैं तो कसम खाने लगती हैं और कभी कहती मैंने ली है, कभी कहती मेरे पास नहीं है। तो यहाँ दोनों की बातचीत चल रही है, हंसी मजाक चल रहा है, पास होने का वर्णन है। ये राम और सीता के तब का है कि जब स्वयंवर के समय भवानी के पूजन के लिए सीता जाती है, वहीं राम उन्हें मिलते हैं वाटिका में। तो लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। लता की ओर से, लता और बेलों की ओर से सखियां राम को दिखाती हैं, सीता देखती हैं। श्यामल गौर किशोर सुहाए, श्याम और गौर वर्ण के वो किशोर उन्हें बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो यहाँ नायिका नायक को देख रही है, यहाँ भी संयोग श्रृंगार का है। अगला है बिहारी लाल का है कि किस तरह से कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लज्जात, भरे भौन में करत हैं नैनन ही स्वबात। तो देखिए कि नैनो ही नैनो में नायक नायिका की बातें चले सबकी उपस्थिति में। कि कहत नटत, नायिका किसी बात के लिए कह देती है, फिर नटत यानी मना कर देती है। रीझत खिजत, इस बात पे नायक चिढ़ जाता है। मिलत खिलत लज्जात, लेकिन जैसे ही दोनों के नैन मिलते हैं नायिका लज्जा जाती है, शर्मा जाती है। भरे भौन में करत हैं, इस तरह से सबकी उपस्थिति में नायक नायिका नैनो ही नैनो में बातें कर रहे हैं। तो भरे भौन में करत हैं नैनन ही स्वबात। तो इस तरह से कोई भी उदाहरण आ जाए कि नायक नायिका है, चाहे वो राम सीता का है या राधा कृष्ण का है या किसी और नायक नायिका का है,
तो ये सभी आ गए हमारे संयोग श्रृंगार के, यानी समीप होने का वर्णन है तो संयोग, और अगला है कि विछड़ने का वर्णन आ जाए तो वियोग श्रृंगार। तो अब हम देख लेते हैं वियोग श्रृंगार। वियोग में, वियोग को विप्रलंब श्रृंगार भी कहा जाता है, विप्रलंब। तो वियोग या विप्रलंब श्रृंगार जहाँ नायक नायिका के बिछड़ने का वर्णन हो या अलग होने का वर्णन हो, वहाँ होता है वियोग श्रृंगार। तो जहाँ नायक नायिका के बिछड़ने का वर्णन हो, तो इसमें देख लें कि पहला उदाहरण, सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा महाकाव्य का है कि यशोधरा अपने सखी से कह रही हैं कि सखी वे मुझसे कहकर जाते। पढ़कर ही पता चल रहा है कि यहाँ कोई दूर चला गया है। तो वे जब गौतम बुद्ध संन्यास ले लेते हैं तब वे कह रही हैं। अब यहाँ जब कृष्ण चले जाते हैं तब राधा उन्हें याद कर रही हैं कि मेरे प्यारे नव जलद से, मेरे प्यारे कृष्ण नए बादल के समान, कंज से नेत्र वाले, कंज के समान, कमल के समान नेत्रों वाले, जाके न आए मधुबन से और न भेजा संदेशा। जब से यहाँ से गए हैं ना तो वापस आए हैं, ना ही कोई संदेशा भेजा है। तो यहाँ भी वियोग का है, यानी राधा का, सखियों का, कृष्ण का वियोग का जितने भी उदाहरण आएंगे आपके, ये सभी वियोग श्रृंगार में ही आएंगे। अब निस्दिन बरसत नैन हमारे, यहाँ सखियां कह रही हैं कि कृष्ण के वियोग में हमारे आंखें निस्दिन बरसती रहती हैं, सदा रहती वर्षा ऋतु उन पर जब से कृष्ण सिधारे। हमारी आंखों पर सदा वर्षा ऋतु छाई रहती है जब से कृष्ण यहाँ से गए हैं। तो यहाँ कोई भी इस तरह से आ जाए कि जहाँ दूर होने का वर्णन है नायक नायिका का, राधा कृष्ण का, ज्यादातर वियोग के आपको यही मिलेंगे। तो उद्धव प्रसंग में सखियां जितने भी कह रही हैं उनसे कृष्ण ऐसे थे, दूर चले गए हैं, तो वो सभी हमारे वियोग श्रृंगार के अंतर्गत आएंगे। तो श्रृंगार के हमारे दो भाग हो गए, वियोग और संयोग। अगर अलग अलग पूछे जाते हैं तो अलग बताने हैं, अन्यथा आपका संयोग का आ जाए या वियोग का आ जाए, कोई भी आ जाए, ये पूछा जा रहा है किस कौन सा रस है तो श्रृंगार। और अलग अलग अगर दिया है, विप्रलंब है कि संयोग है, तो फिर आपको अलग अलग बताना है। तो आपको ये हो गए श्रृंगार रस। श्रृंगार में दोनों भाग हो गए, संयोग और वियोग। अगला हम देखेंगे वीर रस, करुण रस, योग। धन्यवाद।